अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कैसे उसे किया जा सकता है, उसकी बात हम आज के इस एजुकेशनल वीडियो में करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको इस वीडियो से डाइवर्सिफिकेशन के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होने जा रही है, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा ऑक्टा के बारे में। अब ऑक्टा क्योंकि इन्हें 2022 में बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर का अवार्ड मिल चुका है। ये केवल ट्रेडिंग पर फोकस नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि इनका मानना है कि लर्निंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एजुकेशन वाले सेक्शन को आप विजिट करोगे तो यहाँ आपको वेबिनार्स, फॉरेक्स बेसिक आर्टिकल्स, वीडियो कोर्सेज, प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल्स जैसी चीजें देखने मिलेंगी। इन चीजों के माध्यम से आप पहले ट्रेडिंग सीख सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज इनहांस हो पाए और कहीं ना कहीं रिस्क भी कम हो पाए। या आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देखने मिलता है, जिससे आपकी सारी क्वेरीज टाइमली मैनर पर सॉल्व हो जाती है। 24/7 डिपॉजिट और विथड्रॉल प्रोसेस यहाँ मौजूद है और आप 300 से अधिक असेट्स जैसे करेंसीज, शेयर्स, कमोडिटीज, डिजिटल पेयर्स, इंडाइसेस, स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। या आपको डेमो अकाउंट भी मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप पहले प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं और ट्रस्ट मी, ये आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को काफी पॉलिश कर देता है। लाइव अकाउंट के लिए यहाँ रिकमेंडेड रहता है कि आप 3000 रुपयों की डिपॉजिट करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें। काफी यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के साथ ऑक्टा का जो ऐप है वो आपको एंड्रॉइड और iOS पर भी मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या आपकी सहायता के लिए लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां से आप चाहे तो अपना अकाउंट ऑक्टा साथ ओपन कर सकते हैं। और उसी के साथ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस प्रोमो कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को चेकआउट करें और अपना अकाउंट ऑक्टा के साथ जरूर ओपन करें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 ETFs के बारे में। ये ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स निफ्टी 50 कंपनीज को छोड़कर बाकी 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिससे आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप टॉप 100 कंपनी के बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब स्क्रीन पर कुछ उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर ETFs को कैप्चर किया है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरा विकल्प आपको मिल जाता है वो है निफ्टी मिड कैप 150 ETF का। ये ETFs मिराई म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और UTI म्यूचुअल फंड द्वारा ऑफर किए जाते हैं। ये भी पैसिवली मैनेज्ड होते हैं और इनमें इन्वेस्ट करके आप मिड साइज मार्केट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो माइक्रो कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का एक ऑप्शन मिल जाता है। ये फंड जुलाई 2023 में ही लॉन्च हुआ था दोस्तों, जिस वजह से इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। और माइक्रो कैप फंड्स में दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्क होती है और काफी अनसर्टेन पीरियड्स में वोलेटाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं। 40-50% तक की भी करेक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट काफी अच्छा है तो ही इसके तरफ आप चाहे तो अपनी कुछ अलोकेशन रख सकते हैं पोर्टफोलियो की। आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा किसी भी निवेश का फैसला करने से पहले, क्योंकि इस YouTube वीडियो के माध्यम से मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन आपके साथ नहीं एक्सचेंज करता हूं। केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मेरे इस कंटेंट को आप कंज्यूम कीजिएगा। लेकिन जब भी आप ETFs में इन्वेस्ट करें ना दोस्तों, तो उस वक्त आपको ट्रैकिंग एरर पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स और ETF के रिटर्न्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो होता है ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। डाइवर्सिफिकेशन की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग मार्केट कैप्स में डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम कर सकते हैं। लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए ऑफ कोर्स नो डाउट निफ्टी 50 इंडेक्स भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था निफ्टी 20 पर, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ETF की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर कॉस्ट बहुत कम होती है, इनमें एक्सपेंस रेशो काफी कम होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं ये सब, तो आप लाइव मार्केट अवर्स में अपने प्रेफरेंस के अनुसार अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका ब्रोकर
डिलीवरी ट्रेड्स पर ब्रोकरेज चार्ज करता है तो वो आपको ETF में भी चार्ज होती है, क्योंकि डिलीवरी ट्रांजैक्शन कंसीडर होती है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास आज के डेट में डिस्काउंटेड ब्रोकरेज के प्लान्स ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछोगे तो क्या एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाए? देखिए, अगर आप ETF को एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के साथ कंपेयर करते हैं तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो जनरली हायर होता है, क्योंकि इनमें फंड मैनेजर्स और रिसर्च टीम्स एक्टिवली पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको पैसिव ETFs और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का कॉम्बो बनाकर ही चलना चाहिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ETFs और डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड जो ये वीडियो है मैंने क्रिएट किया है आपके लिए, वो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। इसके रिलेटेड आपके जो भी सवाल है, सुझाव है, उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखिए। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर ले। ऑक्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।